हाँ तो मेरे यार हो तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलीसिया को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और अब अलीसिया को होश आता है और ये एक रूम में बंद होती है और ये खुद से कह रही होती है किसी ने मुझे मारा और किडनैप कर लिया, लेकिन विलेनस को तो कभी गेम में किडनैप नहीं किया गया था। और तभी ये तीन आदमी यहाँ आते हैं और इनमें से एक आदमी कहता है वो तो तुम जाग गई और इन लोगों ने गिल को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। इस पर अलीसिया कहती है हे अगर तुम्हें नहीं मरना है तो उस बच्चे को जाने दो और अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि उसके गले में किसी ने मैजिक कंट्रोलर लगा दिया होता है। इस पर अब ये तीनों हंस रहे होते हैं और अब यह आदमी अलीसिया का कॉलर पकड़ के कहता है अगर मुझे ना मरना हो, क्यों, सही कहा ना। और इसे एक जोरदार पंच मारता है और इसे नीचे गिरा देता है और बोलता है अच्छा यही होगा, तुम अपनी जुबान कम चलाओ, समझी। इस पर गिल कहता है ये अलीसिया भागो यहाँ से, हम स्कूल के नॉर्थ साइड पे है। इस पे दूसरा आदमी गिल को मार के नीचे गिरा देता है। इस पर ये तीसरा आदमी कहता है मुझे नहीं लगता हमें इनसे कोई पैसे मिलेंगे, क्या हमें इसे अभी यहीं मार देना चाहिए। तभी अलीसिया उठ के इनमें से एक को लात मार के गिरा देती है और गुस्से में कहती है क्या कहा तुमने, उसे मारोगे, तुम्हारी ये हिम्मत। और बोलती है गिल हमें यहाँ से भागना होगा। इस पर गिल कहता है माफ़ करना लेकिन मेरा पैर टूट चुका है। और ये दोनों आदमी कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत। और अलीसिया मन में कहती है भले ये एक गेम की दुनिया है लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो एकदम सच है। तो अब अपने हाथों को ये छुड़ा लेती है और ये दोनों इस पर हमला करते हैं और अलीसिया इन पे अपने चाकू से हमला करती है। और गिल ये सब देख के सोच रहा होता है उसने उन्हें नहीं मारा। ऐसे सिचुएशन में भी अलीसिया रुकी रही, वो काबू के बाहर नहीं गई। और अब ये तीसरा आदमी अलीसिया पे अपनी तलवार से हमला करता है। इस पर अलीसिया इसके वार से बच के इसकी तलवार को ही बीच में से तोड़ देती है। इस पे आदमी कहता है ये रुको, ये नहीं हो सकता, और यहाँ से डर के बाहर की तरफ भागने लगता है। इस पर अलीसिया भी इसका पीछा करने लगती है और इसे पकड़ लेती है और इसे मारने ही वाली होती है। तभी लिज अलीसिया को अपने जादू से फ्रीज कर देती है और कह रही होती है ये आखिर आप किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। इस पर गिल कहता है ये रुको लिज, वो आदमी दुश्मन है। इस पर लिज कहती है लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है अलीसिया को उस पर हमला करते हुए। इस पर अब यह आदमी अलीसिया को चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी ड्यूक आके इसे रोक देता है और कहता है माफ़ करना मुझे देरी हो गई। इस पर अलीसिया कहती है प्रिंस ड्यूक आपका हाथ, और ये कहता है मैं ठीक हूँ। और अलीसिया कहती है वो बस गिल को मारने ही वाले थे लेकिन शुक्र है वो बच गया। और तभी यहाँ बाकी के प्रिंस आ जाते हैं और एल्बर्ट कहता है हे लिस क्या तुम ठीक हो, और आखिरकार अलीसिया को इतनी चोटें कैसे लगी। इस पर अलीसिया कहती है भाई, और ड्यूक कहता है गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया है। और एल्बर्ट कहता है अलीसिया क्या तुम ठीक हो। तभी अलिस आके कहती है अलीसिया एक आदमी को मारने की कोशिश कर रही थी और वो इनसे बच के भाग रहा था। इस पर एल्बर्ट कहता है क्या, और गिल कहता है हे वो मुझे बचा रही थी, समझी। और एल्बर्ट कहता है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे मारने का हक नहीं है अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है तो अगर तुम्हारे घर का कोई आदमी खतरे में होगा तो तुम क्या उसे नहीं बचाओगे। इस पर एल्बर्ट कहता है नहीं। अलीसिया कहती है फिर तो तुम एक नाइट के कहलाने के लायक नहीं हो। और लिस कहती है आप क्यों नहीं समझ रही, लड़ाई से सिर्फ नफरत फैलती है। इस पर अलीसिया कहती है ये बस बोलने की बातें हैं, समझी, मैं आज मरने ही वाली थी। इस पर लिस कहती है लेकिन आप मरी तो नहीं ना। इस पर अलीसिया कहती है क्या कहा। और लिस कहती है अगर आप मेरे लिए थोड़ा और रुकी होती तो मैं आपको बचाने आने ही वाली थी, आपको बस मुझ पर भरोसा रखना होगा। इस पर मन में कहती है आखिर ये किस बारे में बोल रही है, क्या हीरोइन ऐसी होती है। इस पर लिस कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था इसलिए ड्यूक आपको बचाने आए। इस पर ड्यूक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ये कहती है ये आप क्या कर रहे हो। और ड्यूक गुस्से में कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, समझी, अगर अलीसिया उनसे नहीं लड़ती तो वो अब तक इन्हें मार चुके होते। अगर कोई तुम जैसे को सेंथ कैसे बुला सकता है। और ये कहती है रुकिए मेरी बात सुनिए। और तभी ये प्रिंस कहते हैं कि ये बस अब रुक जाओ, अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अलीसिया का ध्यान रखना। और अपनी पावर को यूज़ करके अलीसिया को हील कर देता है। इस पर अलीसिया कहती है कि आपका शुक्रिया, और देखती है कि इसका एक दांत टूट चुका होता है। और ये खुद से कहती है कि ज़रूर तब टूटा होगा जब उसने मुझे मारा था। और लिस कहती है चिंता मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। इस पर ड्यूक गुस्से में कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले इसके ट्रीटमेंट का इंतज़ाम कर लिया है। इस पर लिस कहती है रुकिए ड्यूक आपको गलत फहमी हुई है। इस पर अलीसिया कहती है हाँ अगर वो मरते तो तुम्हें दुख होता, क्यों, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता। सच में तुम्हें दूसरों की फिक्र है अपनों से ज़्यादा। तभी ये प्रिंस कहते अब छोड़ो अलीसिया, बस लिस को एक गलत फहमी हो गई थी। इस पर दूसरा प्रिंस कहता है
अलीसिया एक दिन ज़रूर समझ जाएगी। इस पर ड्यूक कहता है, क्या तुम सबकी बातें हो गई? तो अब ये अलीसिया को गोद में लेके यहाँ से जाने लगता है। अलीसिया शर्मा जाती है और कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारी है। जिस पर लिस कहती है, क्या ड्यूक के मन में अलीसिया को लेकर कोई फीलिंग्स है? इस पर प्रिंस कहते हैं कि मुझे लगता है वो उसे एक छोटी बहन के नज़रिए से देखता है। इस पर ये कहती है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या? और दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीसिया कह रही होती है, ये मुझे नीचे उतारो, मैं अकेले चल सकती हूँ। इस पर ड्यूक कहता है, हे तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बस अपनी जान को ऐसे खतरे में मत डालो, समझी? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर ही जाऊँगा। इस पर अलीसिया शर्मा जाती है और मन में कहती है, क्या प्रिंस ड्यूक सच में मुझे पसंद करते हैं? और आखिर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अब मुझे चैन मिला। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलीसिया की आँख खुलती है और ड्यूक इसके साथ बेड पे सो रहा होता है। इस पर अलीसिया शर्मा जाती है और कह रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है और मैं कहाँ हूँ? इस पर अब ये खुद से कहती है, बस शांत रह के सोचो अलीसिया, लेकिन इसे तो बस ड्यूक ही दिखाई दे रहा होता है। और अब ये खुद से कहती है, अभी के लिए मुझे मेरी सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए। तभी ड्यूक कहता है, पेंडेंट क्यों? ये चोरी हो गया था और मुझे ये उनमें से एक किडनैपर के पॉकेट से मिला। इस पर अलीसिया कहती है, वो सच में? जिस पर ड्यूक कहता है, इधर आओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। इस पर कहती है, ठीक है। और अब ड्यूक इसे पेंडेंट पहना रहा होता है और अलीसिया शर्मा रही होती है और मन में कहती है, ये सब कितना अजीब है। और अब ड्यूक इसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी यह गिल आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो अलीसिया? और अलीसिया ड्यूक को धक्का देके नीचे गिरा देती है और अलीसिया कह रही होती है, वो बस मैं थोड़ा चौंक गई थी क्योंकि मुझे लगा ये मेरा रूम नहीं है। तभी ये आके कहता है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ड्यूक, लेकिन क्या तुम्हें ऐसे रिलेशन के लिए मेरी बहन से पूछना नहीं चाहिए? इस पर ड्यूक कहता है, मैंने उसे नहीं छुआ यार। इस पर गिल कहता है, तो फिर तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? हाँ। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गिल कह रहा होता है, मुझे चिंता हो गई थी जब तुम उठ ही नहीं। और अलीसिया कहती है, वैसे तुम्हें मुझसे ज़्यादा चोटें लगी थी, क्या तुम अब ठीक हो? इस पर गिल कहता है, हाँ हेनरी ने मुझे ठीक कर दिया और उसने ड्यूक की चोटों को भी ठीक कर दिया। इस पर हेनरी कहता है, हाँ और मुझे खुशी है कि अलीसिया के साथ कुछ ज़्यादा सीरियस होने से पहले वो उठ गई। इस पर अलीसिया सुनकर शर्मा जाती है। इस पर गिल इसे इसका दाँत देता है और कहता है, क्या ये जादू से फिक्स नहीं हो सकता? इस पर अलीसिया कहती है, शायद नहीं। और गिल कहता है, तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ? इसे मैं एक याद के तौर पे अपने साथ रखूँगा, क्योंकि मैं आज का दिन को कभी नहीं भूलना चाहता और मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाया। मुझे और ताकतवर बनना है ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर पाऊँ। इस पर अलीसिया कहती है, ठीक है फिर तुम उसे रख सकते हो। और हेनरी कहता है, कल एक दिन ज़रूर एक महान लड़का बनेगा। इस पर ड्यूक कहता है, हाँ सही कहा। और अलीसिया कहती है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ है, कुछ पता लगा? इस पर हेनरी कहता है, ये एक स्टूडेंट है नीली जॉनसन फैमिली का। इस पर अलीसिया कहती है, मैं अभी तक कभी उससे असलियत में नहीं मिली हूँ। इस पर हेनरी कहता है, वो लिस को काफ़ी मानता है और रोज़ गार्डन में जो टी पार्टी हुई थी उसके अंदर वो तुम्हें गुस्से से देख रहा था। इस पर अलीसिया कहती है, ओह तो उसके लिए अच्छा है, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अब आखिर मैं उससे ये कैसे लौटाऊं? इस पर हेनरी कहता है, आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब वो ड्यूक के हाथों अधमरा हो चुका था। रॉयल फैमिली ने पहले ही जॉनसन को सजा दे दी है। इस पर अलीसिया शर्मा जाती है और कहती है, ओ अच्छा। और मन में कहती है, तो अब मेरे करने लायक कुछ नहीं बचा है क्यों? और ड्यूक कहता है, मुझे लगता है मेरे डैड का इस इंसिडेंट से कुछ लेना देना है। जिस पर गिल कहता है, आपका मतलब ये किंग के ऑर्डर की वजह से हुआ है? इस पर ड्यूक कहता है कि जब मैंने इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा था तब एक नज़र रखने वाले ने, जिसे मेरे डैड ने हायर किया था, उसने लिस को बताया कि अलीसिया कहाँ पे है। मुझे लगता है वो चाहते थे कि लिज इस मैटर को ख़त्म करे ताकि वो एक सेंट की तरह आगे बढ़ पाए। इस पर गिल कहता है, क्या वो सेंट सच में इतनी इंपॉर्टेंट है? इस पर अलीसिया कहती है, हाँ वो है। आखिरकार जिस सेंट के बारे में हमें बताया गया है वो हमारे किंगडम को बचाएगी और मैं सबसे परफेक्ट चॉइस हूँ उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, एक टेस्ट की तरह। इस पर ड्यूक कहता है, मुझे माफ़ कर देना अलीसिया, ऐसा लगता है मेरे डैड के दिमाग में उस सेंट के अलावा और कुछ नहीं चलता। इस पर गिल कहता है, लेकिन एक प्रिंस के तौर पर तुम्हें आखिर में लिज से शादी करनी होगी क्यों? अलीसिया ने मुझे बताया था कि सेंट ऑफ लेजेंड प्रिंस से शादी करती है एक हैप्पी एंडिंग के लिए। इस पर अलीसिया मन में कहती है, हाँ बिल्कुल यही होगा। और अगर सच में उनके अंदर मिलनी फीलिंग्स है भी तो फिर भी उनकी नियति में हीरोइन के साथ होना ही लिखा है। जिस पर ड्यूक कहता है, डेस्टिनी, हाँ मेरा उसके हिसाब से जाने का कोई इरादा नहीं है, समझे।
और अलीसिया की तरफ देख के कहता है, मैंने मेरी खुद की मंजिल पहले ही चुन ली है। इस पर गिल कहता है, फिर भला मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अलीसिया के पास क्यों रहते हैं। और बोलता है, वैसे माफ़ कर दीजिए ऐसे बात करने के लिए, मैं बस एक कॉमनर हूँ और मैं भूल गया था कि मुझ जैसे को रॉयल फैमिली के लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। इस पर ड्यूक इसके सर पे हाथ रख के बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता और इन सब के अलावा तुम्हारा और मेरा मकसद अलीसिया को बचाना ही है। इस पर गिल कहता है, अलीसिया को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। और ये सब देख के अलीसिया शर्मा जाती है और नेक्स्ट सीन में अलीसिया और ताकतवर बनने के लिए और बुक्स पढ़ रही होती है और बोलती है, अरे यार मैं लेवल 80 के ऊपर नहीं जा पा रही। इस पर गिल आके कहता है कि इस उम्र पे लेवल 80 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और ग्रैंडपा विल ने कहा है कि तुम्हें इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस पर अलीसिया कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे एक विलेनस बनना है तो मैं बस इतने से संतुष्ट नहीं हो सकती। इस पर गिल कहता है, अपने आप को विलेनस बुलाने के अलावा क्यों ना तुम अपने आप को प्रिंस की वाइफ कहकर बुलाओ और वो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और शायद वो भी यही चाहता है। इस पर अलीसिया शर्मा जाती है और कहती है, नहीं है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है और मैं इतिहास में मेरा खुद का नाम बनाना चाहती हूँ। इस पर गिल कहता है, मुझे प्रिंस के लिए बुरा लग रहा है यार। तभी ये लेडी आके कहती है, मास्टर आपको बुला रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में अलीसिया के डैड कह रहे होते हैं, तो ये तय हो चुका है कि अब तुम लिस्ट पे और नज़र नहीं रखोगी। इस पर ये कहती है, नहीं मुझे ये करना है और आप ही ने तो मुझे इसके लिए इजाज़त दी थी, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिस पर अलीसिया के डैड कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। तुम सच में एक ब्रिलियंट लड़की हो, लेकिन तुम बस एक 13 साल की बच्ची हो। इस पे मन में कहती है, पापा को सच में मेरी चिंता है और बोलती है, लेकिन अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती, प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। इस पर इसका डैड कहते हैं, नहीं मैंने कहा ना, मैं फिर से तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर अलीसिया कहती है, देखिए पूरे एकेडमी में सिर्फ मैं ही हूँ जो लेवल 80 पे है, तो इसलिए मैं ही वहाँ सबसे ताकतवर हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। इस पर अलीसिया के डैड कहते हैं, देखो लिस का लेवल तुमसे ऊपर है और तुम लेवल 80 पे ही हो, तो इसलिए मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये करना है तो मेरी एक शर्त है कि तुम्हें लेवल 90 तक पहुँचना होगा। इस पर अलीसिया कहती है, लेवल 90, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। इस पर इसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता, और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अभी मना कर दो। इस पर ये मन में कहती है कि शायद इन्हें लगता है कि इससे मैं पीछे हट जाऊंगी और बोलती है, नहीं मैं लेवल 90 तक पहुंचूंगी। इस पर अलीसिया के डैड कहते हैं, क्या कहा, और फिर ये बोलकर अलीसिया यहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये एक रूम में आती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेवल 90 तक पहुँच के रहूँगी, आखिरकार मैं सबसे बड़ी विलेनस हूँ। इस पर यह एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।